क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते सच में अच्छे हैं या फिर भारत शो अप कर रहा है कि उसके रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं और उसके बाद से जो अमेरिका हरकतें कर रहा है, इससे तो नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 5 फरवरी के दिन 105 भारतीयों को अमेरिका की वायुसेना की विमान भारत लाके छोड़ जाती है और यह खबर भारत वालों को पता तक नहीं चलता है और यह खबर कोई मीडिया भी नहीं चलाती है। आप इसे एक प्लानिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिन दिल्ली में चुनाव भी था और नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने गए हुए थे और मीडिया वालों को तो टीआरपी चाहिए, उन्हें इस खबर को कवर करना था कि नरेंद्र मोदी स्नान कर रहे हैं तो वो लोअर टी शर्ट पहन के कर रहे हैं कि वो क्या चीजें पहन के स्नान कर रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहा है। इन सारी चीजों के मुद्दे उनके थे, लेकिन भारतीयों को कैसे अमेरिका ने लेके भारत आया ये तक किसी को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अमेरिका ने यह कह के भारतीयों को भेजा है कि ये अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर किए थे। अब आप कहेंगे कि कोई भी देश हो, अगर उसके देश में कोई अवैध तरीके से एंटर करता है तो उसे वो देश या तो गिरफ्तार कर सकता है या उसके देश वापस भेज सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चलो ठीक है, ये भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में गए थे, इन्हें भारत भेजा गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये भारत में आए तो इन्हें कैसे लाया गया, इस चीज की इमेज या फुटेज या वीडियो तो हर भारत के नागरिक को देखना जरूरी था कि नहीं था। जो 105 भारतीयों को भारत ने भेजा है उसमें से 33 गुजरात के थे, 30 पंजाब के थे, कुछ महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और कुछ चंडीगढ़ के भी थे। वो चाहे जैसे भी अमेरिका के अंदर एंटर किए हों, लेकिन थे तो भारतीय। क्या भारत का फर्ज नहीं बनता था कि उन्हें बाइज्जत वहां से लेके आया जाए? ये फोटो जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है और इस फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि जब वहां के नागरिकों को अमेरिका ने यह कह के भेजा कि ये अवैध तरीके से एंटर किए थे, तब उनकी सरकार वहां अपने नागरिकों से मिलने एरोप्लेन में खुद गई। आपको ये फोटो देख के पता चल रहा होगा कि वहां की सरकार प्लेन में गई, अपने नागरिकों से मिली, क्योंकि उससे अपने नागरिकों की चिंता थी। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जब अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों को वहां भेजने की कोशिश की, तब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने धरती पर अमेरिका की वायुसेना की विमान को उतरने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हम खुद अपना विमान भेजेंगे और हमारे देश के लोग बाइज्जत हमारे विमान में हमारे देश वापस आएंगे। हालांकि जैसा अमेरिका सारे देशों के साथ करता है, कोलंबिया के साथ उसने ऐसा ही किया। उसने कोलंबिया को धमकी दी कि वो टैरिफ बढ़ा देगा और जाहिर सी बात है कि हर देश को जीना है, खाना है, तो उसके लिए उसके एक्सपोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है और उस एक्सपोर्ट पे अगर टैरिफ लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज्यादा नुकसान तो होगा ही। तो हर सरकार इस चीज से डरती है। कोलंबिया को भी पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी कोलंबिया ने अपने नागरिकों को बाइज्जत अमेरिका से वापस लेके आया था। लेकिन अब लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत के लोग एक रिस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करते थे? क्या भारत के प्रधानमंत्री उन 105 भारतीयों से एक बार मिलने जाने तक उचित नहीं समझे? बल्कि इस चीज को एक प्लानिंग के तहत ऐसे छिपाया गया कि भारत के लोगों को पता तक ना चले। लेकिन हमारे देश की सरकार भी करने से पहले यह चीज भूल जाती है कि यह जमाना सोशल मीडिया का है। यहां पे आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं पर एक आम आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो फुटेज और क्लिप आप देख रहे हैं, इसमें कुछ आम लोगों के द्वारा खींची गई तस्वीरें हैं। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि चलो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इतना टाइम नहीं है, क्या गुजरात के जो 33 लोग आए उनसे मिलने गुजरात के मुख्यमंत्री तक भी नहीं आए? क्या वो मीडिया जो हर चीज को इतना आसानी से कवर कर लेती है, उस मीडिया को इस चीज का भनक तक नहीं लगा? क्या भारत में अमेरिका की वायुसेना की विमान ऐसी एंटर कर गई बिना भारत के मर्जी से? ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ ही दिन पहले हार्ली डेविडसन की बाइक पर टैरिफ ज्यादा होने की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप ने जताई थी और भारत ने अमेरिका से डर के 20% टैक्स कम भी कर दिया था। जब ओथ सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया था, तभी लोगों को अंदाजा हो गया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारत जबरदस्ती के अमेरिका के साथ रिश्ते रखने की कोशिश कर रहा है और अब भारत सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाने वाले हैं। वहां बहुत सारी मुद्दों पर बातें होने वाली हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे क्योंकि एक एआई का समिट है, वहां पे रह के फिर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, वहां पे बहुत सारी मुद्दों के बारे में बात होगी। इनका कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे कि अगर हमारे देश के लोग अवैध तरीके से एंटर किए हैं तो आप प्रूफ दीजिए और हम भारतीयों को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने भारतीयों को लाके छोड़ दिया। इनका कहना था कि बांग्लादेश जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है उन मुद्दों पर भी बातें होंगी, म्यांमार के अंदर जो सिविल वार चल रहा है उन मुद्दों पे भी बातें होंगी और भारत पे टैरिफ ज्यादा ना लगे, इन मुद्दों पर भी बातें होंगी। क्या लगता है कि अमेरिका इन सारी मुद्दों को सुनेगा? क्योंकि अमेरिका भारत के कोई भी एक्शन लेने से पहले ही खुद एक्शन ले रहा है। बाकी आप समझदार खुद ही हैं, ऐसे मुद्दों पे हमें वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही आपको अवगत कराते रहेंगे ऐसी चीजों से।